नमस्कार एवरीवन। हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th। ठीक है। सो देखिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले प्लीज़ आप मेरे जो बाकी 5 क्वेश्चंस हैं और जो उससे पहले जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बिना प्लीज़ आप आगे स्टार्ट मत कीजिएगा। ठीक है। अगर आप वो देख चुके हैं तो भी आप आगे बढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह कह रहा है कि ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। आपके पास एक डायग्राम गिवन है, बड़ा ही खूबसूरत सा, देखो कुछ ऐसा। बट इसके अंदर की सच्चाई मैं बताऊंगा कि एक्चुअली ये डायग्राम कुछ ऐसा क्या है और क्या कहना चाह रहा है। आपके पास कुछ ऐसा कैप्सूल बना हुआ है, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। जरा एक बात सोचो, देखो आपके पास इधर से भी हेमिस्फीयर लगाया है, इधर से भी हेमिस्फीयर लगाया है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड जानना चाहूँ, मीन्स इसके अंदर की कहानी जानना चाहूँ, तो कुछ ऐसा ऐसा होगा। एक ही सिलेंडर होगा। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ों में घुसा दूँ, अब देख पाओ, समझ पा रहे हो। सिलेंडर दिख गया, हेमिस्फीयर दिख गया, हेमिस्फीयर दिख गया, बस यही चीज़ देखनी है। अगर चीज़ों को देख लिया ना आपने तो क्वेश्चन हो गया। अब समझो, बोल रहे क्या, इज शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर, नंबर 1, नंबर 2, स्टक टू द, स्टक मीन्स चिपका दिया, टू ईच ऑफ इट्स एंड, दोनों कोने पे। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, प्लीज फोकस ऑन दीज वर्ड्स। एंटायर कैप्सूल की लेंथ बोली है 14 सेंटीमीटर, सो 14 mm है। ओके 14 mm है, तो मैंने इसको बना दिया। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5। देखो डायमीटर तो यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये डायमीटर हो गया मेरे पास कितना, 5 mm है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को mm में, सॉरी रेडियस में याद करवाए हुए हैं। तो ये कितना हो गया, 2.5, ये 5, तो ये 2.5 आधा होगा, ऑब्वियस सी बात है। फाइंड इट सरफेस एरिया। अगेन हमारे पास वही चीज़ आई है, सरफेस एरिया। मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, अब चलते हैं यहाँ पे। देखो हमसे क्या बोला गया है, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन पहले कुछ चीज़ें लिख रखी हैं वो लिख देते हैं। लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है हमारे पास, 14 mm। रेडियस ऑफ कैप्सूल लिख देना 2.5 mm। देखो बोर्ड में आपको इस तरीके से एग्जाम में करके आने चीज़ें। अब पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बता दीजिए कितना होगा। कुछ नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट चलना है। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या आपको ये पोर्शन दिखाई देगा, ये जो मैं डार्क थोड़ा सा हल्का सा कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन दिखेगा? क्या आपको ये पोर्शन दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरीके से। तो आपको ये जो पोर्शन है कहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। जो एरिया हमें नहीं दिखेगा हम उसको नहीं लेंगे। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स सिंपल कि आप बस, ये सिलेंडर दिखेगा तो सिलेंडर का ये साइड वाला एरिया, और ये साइड वाला एरिया क्या बोलते हैं हम, CS से बोलते हैं। हेमिस्फीयर का साइड वाला एरिया, ये जो टॉप सरफेस हो रही है, अगर हेमिस्फीयर का ये एरिया नहीं लेंगे तो ये तो ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, CS से बोलते हैं। सुनो मेरी बात, अब सुनो सुनो सुनो। सिलेंडर का CS से, हेमिस्फीयर का CS से मल्टीप्लाई बाई 2, खत्म। CSA या फिर LS से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई झमेला नहीं। CSA ऑफ सिलेंडर। सर TSA क्यों नहीं लिया? अरे कितनी बार बताऊं, ये हम एरिया नहीं लेने वाले ना। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाया हुआ ये नहीं लेंगे, क्योंकि छुपे हुए एरियाज हैं, छुपा रुस्तम को नहीं लेना। सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर का CSA, हेमिस्फीयर CSA। चलो CSA हेमिस्फीयर लिखना था, बट कोई बात नहीं, समझ जाओगे आप समझदार बच्चों। बट मैं एक बार हेमिस्फीयर और जोड़ूं, या फिर इसको दो तो सेम ही है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बोलो हाँ या ना। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो CSA क्या होता है हमारे पास, 2πRH होता है, प्लस में हेमिस्फीयर कितना होता है, CSA कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2πr²। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं चीज़ों का, ये इक्वेशन जो बना देगा ना, बस काम खत्म। 2πRH, 2 2 4। चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे इस चीज़ में कि आपको तो 2 कॉमन निकल गया, पाई कॉमन निकल गया, R एक यहाँ पर भी है, एक R यहाँ पर भी, हमने R भी बाहर निकाल दिया, बचा क्या, देखो 2πr, 2πr तो बाहर आ गया, H बचा। 4 था, 2 बाहर आ गया तो 2 बचा, पाई आ चुका है बाहर, एक R² बाहर, R² में से एक R बाहर आ चुका, तो ये बचा। बोलो हाँ या ना। अब तो क्वेश्चन में बचा ही गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, वट इज़ द रेडियस? देखो देखो ऊपर 2.5, तो 2.5 को लिख दो 25/10 लिख दो सर, आपकी इच्छा है। अब सुनना प्लीज़, फोकस फोकस फोकस।
हमसे क्या है एच 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 क्या था सी एस एफ सिलेंडर। सी एस एफ सिलेंडर मीन्स आपके पास हाइट चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की। इट मीन्स वॉट, हमें सिर्फ अरे हाइट हम इसी को ही तो बोल देंगे, ये हमारे पास हाइट है सिलेंडर की। तो आपके पास हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, मुझे ये ध्यान से देखना है। यहाँ पे हाइट बोलूँ लेकिन यहाँ पे लेंथ बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे लेंथ बोल रहे क्योंकि लेटा हुआ सिलेंडर ना, जब सिलेंडर लेटा होगा तो लेंथ होगा, वैसे होगा तो एच होगा। तो आप यहाँ पे एल भी कर सकते हैं। सो ठीक है, जस्ट फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे एल होना चाहिए, वैसे यहाँ पे एल 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 होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लेटा हुआ है, लेंथ होती है। अब सुनो, ये 14 है तो ये कितना है मेरे पास, ये 2.5 है रेडियस, ये 2.5 है तो ये भी तो 2.5 होगा, ये 2.5 है तो ये भी तो 2.5 होगा, और ढाई और ढाई हो गए 5। 14 में से 5 घटा दो, कितना बच गया हमारे पास, 9 mm बच गया, नहीं बच गया बोलो हाँ या ना भाई। 14 में से ढाई ये गया, ढाई ये गया, 5 हट गया, 9 बचा। तो इट मीन्स ये होगी हमारे पास 9, यस और नो, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। रेडियस किसका, हेमीस्फेयर का, ध्यान रखना हर चीज़ का। रेडियस किसका, हेमीस्फेयर का। हेमीस्फेयर का रेडियस होगा हमारे पास 2.5 लिख दो चलो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोल्व करना, ध्यान से करना है, बोर्ड मास लगाते हुए। बोर्ड मास पता है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर कितनी तेज भूल गया तुम। चलो सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 5 जा 22 5 110 डिवाइडेड बाई 7, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 गुना 2 5, 5 और 9 14, ये हो गया। क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 1 जा 7 2 जा, तो 110 इंटू 2 220, कितना आ गया 220 यूनिट। देखो ध्यान से देखो, mm में है तो mm में लिखोगे ना भाई। क्या पूछा था, TSA, तो TSA ऑफ लिख देना पूरा, TSA ऑफ कैप्सूल। थोड़ा एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ है। और लास्ट में बॉक्स में बना के आ जाओ आंसर को, लिख दो यहाँ पे आंसर, ख़त्म। गारंटी से अगर आपका 1 मार्क्स का 0.001 मार्क्स भी काट ले आपका एग्जामिनर, कुछ नहीं काटने वाला, फुल मार्क्स देगा। सो TSA ऑफ कैप्सूल इज तो 220 mm स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। होप सो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, यस सर आई गॉट इट। ठीक है, क्या आपको मेरा, चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, यस और नो, बता दो भाई। या फिर मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं क्यों चेंज करूँगा, मैं चेंज नहीं करने वाला। चलो चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो इसको। बोल रहा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। सरमाउंटेड बाई मतलब उसके ऊपर, पहले क्या हमारे पास एक सिलेंडर की शेप में एक टेंट है। सुनना मेरी बात, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप, इसके ऊपर एक हमारे पास कोनिकल फॉर्म में क्या रखा हुआ है। चलो मैं इसको इसी से बना देता हूँ। ये देखो एक कोनिकल फॉर्म में हमारे पास रखा हुआ है कोनिकल टॉप। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सुनो मेरी बात अब, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट दी हुई ना हमारे पास, और हाइट एंड डायमीटर, और डायमीटर भी दिया हुआ है किसका, सिलेंडर का। तो हमने पास दो चीज़ें दी हुई, लिख देते हैं 2.1, पहले हाइट दी हुई है तो 2.1 लिखेंगे, ये मीटर है, और ये हमारे पास 4 मीटर है। ओके, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, और हमारे पास स्लांट हाइट दी हुई है। पहले सारे डाटास को आप इसमें लिखोगे, ऑफ टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे टॉप की कितनी स्लांट हाइट है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, देखो एरिया ऑफ द कैनवास पूछा है, मीन्स कैनवास तो पूरा का पूरा, अरे कैनवास क्या होता है, कुछ नहीं, जो टेंट होता है पूरा का पूरा सेटअप, इस पूरे के पूरे सेटअप का एरिया। और याद रखना सेटअप का एरिया मतलब TS से पूछा है। अब TS में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी, वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड। अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन के। देखो
मैं क्वेश्चन हटा दिया, अब सुनो मेरी बात। भाई साहब जी, आपके पास जो टेंट लगा होगा ज़मीन पे लगा होगा, ग्राउंड पे ही लगा होगा। क्या ग्राउंड पे जब लगा होगा उसने पहले बात मेंशन कर दिया है, सुनो मेरी बात, उसने मेंशन कर दिया कि बेस मत लो भाई, बेस नहीं लेना। बट फिर भी सोचो, अगर नहीं भी बोलता तो भी हम समझ जाते कि भाई टेंट है वो ज़मीन पे लगा हुआ है, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को नहीं देख सकते, हम अंदर नहीं बैठे, कभी भी हम डायग्राम के अंदर नहीं बैठेंगे, हम बाहर से। सपोज करो चंगू मंगू है वो यहाँ पे बैठ के देखेगा हमेशा हमेशा बाहर। कभी भी, जैसे एक क्वेश्चन बोला था इनर सरफेस एरिया, जब बोला इनर, जब बोले इनर तब आप अंदर बैठोगे और फिर देखोगे क्या क्या दिख रहा है आपको। लेकिन अगर कभी भी कुछ भी ना बोला जाए तो आप प्लीज़ बाहर ही बैठना और बाहर से बैठ के देखना कि आप क्या क्या दिख रहा है। बाहर से बैठ के देखोगे ना तब आपको ग्राउंड लेवल तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ज़मीन पे लगा हुआ है, उस एरिया को तो आप देख ही नहीं सकते। आपको दिखेगा साइड, ये साइड दिखेगा सिलेंडर की, और ये कॉनिकल की आपको ये दिखेगा। पता नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही। जब भी इतनी डिटेल्स लिख दो, अब लिखोगे आप इसकी डायमेंशंस, वो भी इस सुंदर से डायग्राम के अंदर। हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1, तो हमने क्या लिखा, ये 2.1 हो गई। डायामीटर 4 मीटर, तो ये हमारे पास 4 मीटर हो गया, सिलेंडर है ना भाई। स्लांट हाइट 2.8, देखो ये हमारे पास 2.8 मीटर है। स्लांट हाइट तो यही होती है भाई। अब क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या क्या निकाले जाएंगे वो देखते हैं। चलो अभी पहले इक्वेशन लिखते हैं। इतना काम कर दिया, हमारा इतना सफिशिएंट है। बोल रहा है सरफेस एरिया, एग्जैक्ट वर्डिंग क्या इसकी, जरा मैं पढ़ लेता हूँ जरा। बोल रहा है एंड द स्लांट हाइट ऑफ दिस फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, तो हम वही लिखेंगे ना। हमें क्यों लिखना TSACS से, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, लिख दें सारी चीज़ें। हमें ये पोर्शन नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो दोनों ने ढक लिया। हमें ये पोर्शन नहीं दिखेगा, ये तो दोनों ने ढक लिया। तो सिलेंडर का क्या बचा, CSA तो बचा, समझ पा रहे हो, सिर्फ ये तो बचा। तो क्या मैं कह दूं CSA ऑफ सिलेंडर प्लस व्हाट, जो कोन है, कोन का बेस दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। जब भी बेस नहीं दिखेगा तो हम क्या लेंगे, CSA लेंगे। तो CSA ऑफ कोन, जरा मुझे बता दो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। CSA ऑफ कोन क्या होता है, πRL। 2 कॉमन नहीं आएगा, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, बचा क्या, 2 पाई आर कॉमन आ गया तो 2 बचा, एच बचा, पाई आर कॉमन आ गया तो हमारे पास एल बचा। पाई की वैल्यू रेडियस। अब सुनो मेरी बात, जो इसका रेडियस वही इसका रेडियस, ये डायमीटर 4 तो रेडियस कितना 2, 2 इंटू हाइट। हाइट किसकी, सिलेंडर की, ध्यान रखना चीज़ों का। हाइट चाहिए किसकी, देखो सिलेंडर की हाइट चाहिए मुझे। CSA सिलेंडर से 2πRH आया था। H हमारे पास क्या है ये, और H हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दे रखी 2.1, खत्म। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन था। L तो डायरेक्ट गिवन है, इस बार तो हमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना कुछ। L की वैल्यू 2.8, 22 2 44/7, 2.1 मल्टीप्लाई बाई 2 42 है ना, 4.2 मतलब, और 2.8 देखो, 4 और 2 6, 8 और 10 मतलब 7 हो गया। तो वैसे तुम डायरेक्ट कर देता, लेकिन चलो कोई नहीं। ये दोनों को जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा, और 7 से 7 मर गया, कट गया, गुजर गया, पिट गया, बचा क्या 44 बचा। 44 देखो, अब यूनिट ध्यान रखना, एग्जामिनर आपकी यूनिट के मार्क्स काटेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनर आपकी यूनिट के मार्क्स काटेगा अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखी तो। आधा मार्क्स, 1 मार्क्स। काफ़ी बच्चे जो 100 में से 100 लाते हैं, कुछ बच्चे जो 99 ले जाते हैं, समझ लेना उसने कोई बड़ी मिस्टेक नहीं, उसने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की है यूनिट्स वगैरह की। तो एग्जामिनर प्लीज़ ध्यान रखना, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का भी। क्या था हमारे पास, ये एरिया ऑफ कैनवास, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट इज फलान ढिंकान 44 मीटर स्क्वायर। बोलो यस और नो, समझ में आया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। सो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। देखो होप सो आप, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको पूरा समझ में आ जाए, कोई परेशानी समस्या रहे ही ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं इसी के साथ। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक बार हम पूरे क्वेश्चन को रीड करते हैं ताकि पता चले कि कौन ऊपर कौन नीचे। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। होलोड पे फोकस करना, होलोड आउट, होलो मतलब खाली कर दिया, काट दिया वहां से। देखो सुनो मेरी बात, भाई साहब जी ये बोल रहा है कि आपके पास कोई एक सिलेंडर है, होलोड आउट का मतलब आ गया तो बस काम खत्म हो गया। बोल रहा है एक सिलेंडर है आपके पास, बड़ा एक प्यारा सा खूबसूरत सा,
इसमें से क्या बोला गया है कि एक कोनिकल कैविटी निकाल दी गई है सेम डायमीटर के। मैं इसको अलग डायग्राम से बनाना, एक अलग स्केच पेन से बनाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने बनाया कोन का ऊपर वाला पोर्शन, अब कोन को नीचे बनाओ ऊपर बनाओ डजेंट मैटर। अब ऑब्वियस सी बात है, जब सेम डायमीटर होगा सेम हाइट होगी, क्योंकि सेम डायमीटर सेम हाइट, तो आपके पास जो कोन बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। ये हमने बाहर निकाल के फेंक दिया। अब जरा मैं विजुअलाइज करना चाहूँ कि आपके पास क्या क्या बच रहा है। देखो ये जो पोर्शन में डार्क कर रहा हूँ ना, सुनना मेरी बात, ये जो पोर्शन में डार्क कर रहा हूँ ना ये आपको दिख रहा होगा, बोलो हाँ या ना। अब जो पोर्शन आप खाली कर दिया वो कहाँ से दिख जाएगा, ये तो मैंने खाली कर दिया तो दिखेगा ही नहीं। अगर आप एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना के आओगे ना, रियली आपका एग्जाम जो आपको एग्जाम चेक करेगा इम्प्रेस हो जाएगा। सो चलो अब काम की बात पे आते हैं। बोल रहे क्या, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो हाइट है तो इसको डायग्राम में मेंशन कर दो, एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो अब लिखना भी पड़ेगा, डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4 है ना, डायामीटर तो 1.4 ही है। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा कोनिकल कैविटी है तो सेम हाइट, ठीक है। तो आप लिखना चाहो लिख दो, डायामीटर ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सिलेंडर। चलो मैं ये लिख देता हूँ, इज इक्वल टू डाया ऑफ कोन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो मैं कह रहा हूँ पहले प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो, एक रफ पेज में है ना साइड में। अगर आपका सही आता है कोशिश करना कि आप खुद से सोल्व करो पहले, फिर उसके बाद चेक कर लेना, क्योंकि मैं तो करने वाला हूँ उसका सॉल्यूशन। रिमेनिंग सॉलिड, चलो कर लिया, पॉज कर लिया, लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ। देखो टीएसए पूछ रहा है भाई, टीएसए का मतलब वो होगा जो मुझे दिख रहा है, बस खत्म कहानी। इसका मतलब ये नहीं कि 2πr/h प्लस 2πr² लगा दो फिर कौन का लगा दो, नहीं, जो मुझे दिख रहा है। सपोज चंगू मंगू ये बाहर बैठा है, कहीं भी बैठा हो, बट वो यहाँ बैठा हुआ है। अब उसको सोचो क्या क्या दिखेगा। अच्छा ऊपर से बात करते हैं, क्या ये दिखेगा, अरे ये तो ओपन हो गया, नहीं तो भाग कट के बाहर जा चुका है, यहाँ से तो खाली दिखेगा खाली। तो ये जो खाली पोर्शन हो गया ये दिखने वाला नहीं है। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स कि आपको ये एरिया काउंट नहीं करना। समझ में आई मेरी बात। लेकिन जब चंगू ने देखा कि उसको कोन की अंदर, सपोज करो आप बैठ अपनी आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो, सिलेंडर है, वहाँ से कोन बना के, है ना, बर्थडे कैप जैसी जो कोन होता है वो हटा, आइसक्रीम वाला कोन है उसको मैंने निकाल दिया बाहर, तो उसको ये तो दिखेगा, गोल गोल सा दिखेगा, यहाँ से घूमता हो। तो ये क्या है, ये हमारे पास CSA ही तो है, TSA नहीं CSA ही तो है, CSA ऑफ कोन। TSA क्यों नहीं लिया सर, TSA क्यों ले लूँ मैं जब मेरे पास ऊपर वाला एरिया है ही नहीं। बट मुझे ये तो दिख रहा है, ये अगर दिखेगा तो मैं CSA ही तो लूँगा, TSA नहीं लूँगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर बार बार कि TSA क्यों नहीं लेते, TSA नहीं लेना। TSA भाई, TSA जब लेते जब मुझे ऊपर वाला एरिया भी कवर्ड होता। तो मैं अगर कह दूँ कि ऊपर ढक्कन लगा दिया मैंने, इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया सिलेंडर के ऊपर, तब मैं TSA लेता। समझ में आ रही मेरी बात। देखो कितना चिल्ला के बुलाना पड़ रहा है मेरे को वीडियो के अंदर भी, बट पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मेरी बातों का मतलब। तो CSA ऑफ कोन प्लस, अब चंगू बोलता है कि चंगू भाई साहब कि सर मुझे सिलेंडर का CSA भी दिख रहा है, मुझे सिलेंडर का जो बाहरी जो लेयर है वो भी दिख रही है। तो हमने लिख दिया CSA ऑफ सिलेंडर, बस खत्म हो गया। नहीं, चंगू बोलेगा सर मैं अगर यहाँ बैठ के देखूँ तो मुझे ये भी तो दिख रहा है, इसको तो आपने काउंट ही नहीं किया। आपने इसको काउंट कर लिया, आपने इसको काउंट कर लिया, इसको कौन काउंट करेगा, इस पोर्शन को। मैंने बोला बिल्कुल सही बात बोली तुमने, बिल्कुल, तुम तो इंटेलिजेंट हो। अगर इंटेलिजेंट है तो इसको कैसे लिखेंगे, दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, या तो लिख दो प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। क्या लिखोगे, प्लस एरिया ऑफ द, अरे सर्कल ही तो है, तो प्लस एरिया ऑफ द सर्कल लिख देते हैं, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, CSA ऑफ कोन लिख देंगे, TSA ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे। बात तो तभी बरो, जो बच्चा समझ गया बहुत अच्छी बात है, वरना टेंशन मत लो, ये सफिशिएंट है आपके लिए। वीडियो को बैक करके जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हटा देता हूँ, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो फॉर्मूला लिखना है। CSA ऑफ कोन क्या होता है मेरे पास, πRL
CSF सिलेंडर क्या होता है 2πRh। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr² ना। तो अभी सोल्व नहीं करना, पाई 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 बाहर निकाला, आर 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 बाहर निकाला, एल बचा, पाई आर बाहर गया, 2 बचा, एच बचा, पाई गया, आर गया, एक आर बचा। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। सो अब मैं क्या कह दूं कि पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखो, जो कोन का डायमीटर वही सिलेंडर का डायमीटर, तो जो कोन का रेडियस वही उसका, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4। तो ये 1.4 है, तो ज़रा मुझे बता दोगे कि रेडियस कितना हो जाएगा। अरे 0.7 सेंटीमीटर, आधे तो 14 का आधा 7, तो 0.7 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.7। स्लांट हाइट, अब थोड़ा सा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपके पास बोला गया मुझे अलग स्केच यूज़ करना पड़ेगा, कुछ निराला सा, यूनिक सा। चलो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ब्लू को। सुनो मेरी बात, ये आपके पास एक रेडियस है और ये हमारे पास एक हाइट है कोन की, ठीक है। सपोज करो मैं इसको एक ट्रायंगल दे देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ, इसको बी और इसको सी, है ना। जस्ट फॉर इमेजिनेशन और कैलकुलेशन। भाई ये ए था, ये बी था और ये सी था। हमें पता है ये रेडियस है, रेडियस कितना है हमारे पास 0.7, तो ये तो हो गया 0.7। ये हमारे पास क्या हाइट ही तो है, हाइट कितनी है हमारे पास 2.4। जब ये 2.4 है, ये 0.7, तो क्या ये नहीं निकाल लोगे, वही चीज़ तो मैं इसमें कह रहा हूँ 0.7 2.4। तो हमें स्लांट हाइट चाहिए भाई, हमें एल चाहिए, और एल हमारे पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, तो हम ये साइड को निकाल लेंगे भाई कैलकुलेशन। कैसे, सुनो मेरी बात। सो एल का फॉर्मूला आप जानते ही हो, वैसे आप पता है r² + h²। क्या कह रहा हूँ मैं, r², ये r था, ये h है, r² + h² = l² होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। दोनों तरफ अगर रूट कर दिया तो l की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास r² + h² का रूट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r²? r की वैल्यू कितनी 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस h की वैल्यू कितनी है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। देखो अब सुनो मेरी बात, कंफ्यूज मत होना, बट देखो गलतियां नहीं करना। मैं प्लीज़ उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जिसको डेसिमल में दिक्कत होती है स्क्वायर करते टाइम। अगर दिक्कत होती है ना तो आप प्लीज़ ऐसे कर लिया करो, 7/10 का स्क्वायर और 24/10 का स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर। बट अगर जो बच्चा इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा मतलब कि प्रैक्टिस है उसकी मैथ में अच्छी, तो डायरेक्ट करे ना 0.7 का स्क्वायर 0.49, सिंपल। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सभी को बच्चे को कंसिडर करके चलता हूँ। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 24 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो आपका एटलीस्ट याद होनी चाहिए, तो 576 और 10 का स्क्वायर 100। क्या मैं कह दूँ जब बेस सेम है तो सीधे जुड़ जाएंगे, तो 576 + 49 हो जाएगा 625। 625 भाग बाई 100। अगर मैं 625 का रूट लूँ तो 25 और 100 का रूट लिया तो 10। तो क्या मैं कह दूँ कि जो L की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2.5। यूनिट देखो ज़रा, सेंटीमीटर। इसको मैंने लिख लिया अपने साइड के अंदर और इसको मैं रखूँगा याद, 2.5 2.5 2.5। बैक टू द पॉइंट, L की वैल्यू 2.5। देखो हमेशा ऐसे करना होता है, ठीक है। कभी यूनी की पहले सब कुछ डाटा निकाल के रख दिया फिर सोल्व करें, नहीं। जिस डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें वही डाटा सोल्व करेंगे। L की वैल्यू 2.5 थी तो हमने लिख दिया +2। देखो स्लांट हाइट होती है टेढ़ी, हाइट होती है हमेशा परपेंडिकुलर, तो हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.4। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 2.4 प्लस रेडियस। व्हाट इज़ द रेडियस? रेडियस कितना है? अरे 1.4 का आधा कर दो ना, 0.7 हो गया ना। अब ये 0.7 है तो इसको मैं क्या डेसिमल को हटा के यहाँ पे 10 कर दूँ? बिल्कुल कर दें। 7 को 7 काट दूँ? बिल्कुल काट दो सर। तो यहाँ पे क्या बचा 22, नीचे क्या बचा 10। चलो इसको पहले एक स्टेप में और कर देंगे आगे। 2.4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुना 2 48, लेकिन 4.8 होगा यहाँ पे क्योंकि डेसिमल साथ में जुड़ा हुआ है। तो 22/10 चलो जोड़ते हैं, 5 और 8 13 और 7 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 2 4 4 8 तो 8 हो गया। अरे 4 और 2 6 हो गया है ना, और 5 और 5 13 और 7 20 तो 6 और 2 8 हो गया। लेकिन ये किसके अंदर है हमारे पास? गुना में। अब 8.0 लिखूँ या 8 लिखूँ तो कंफ्यूज मत होना। अरे इसका मतलब यही है, ठीक है, 8 ही है। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 22 4 जा, वैसे चलो ठीक है कर दिया तो कोई बात नहीं। अब वैसे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना भाई, 0 है ना तो बेटर इस स्टेप को काट दो आप। 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 17 है ना, जस्ट
चेक इट अगेन प्लीज़। 8 दूनी 16, 6 ऐसे पाइए, 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है 10, तो क्या मैं कह दूँ कि 17.6 आंसर हो जाएगा। लेकिन 17.6 आंसर हो गया, लेकिन हमें ऐसे कभी आंसर ऐसे लिखोगे ना तो आपका मार्क्स पक्का कटेगा। क्वेश्चन क्या था, TS ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है मैं ये चीज़ें ज़रूर बोलता हूँ बच्चों को कि प्लीज़ लास्ट में जो आंसर हो उसको ध्यान दिया करो। यूनिट्स क्या है, तो TS ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज़ व्हाट, 17.6 मीटर सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और वो भी स्क्वायर में। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या। तब तक आप इस क्वेश्चन को देखें, समझें, अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने जहन में सब जगह उतार लें, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, और पूरे चैप्टर में ऐसे ही मज़े देने की कोशिश करूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं। चलो, बोल रहे कि 9th क्वेश्चन, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। स्कूपिंग मतलब आप जैसे आइसक्रीम देखिए, आइसक्रीम जब आइसक्रीम की ब्रिक होती है जो निकालते हैं आइसक्रीम, जब सपोज आपके पास एक कोन वाला आइसक्रीम जो डालता है वो यहाँ से निकाल के दबा के कुछ और फिर यहाँ पे डाल देता है, समझ पा रहे हो मेरी बात, वो स्कूपिंग करना होता है, वही स्कूपिंग करना होता है। यहाँ से निकाल ली और यहाँ पे करके छोड़ दिया तो यहाँ पे डल जाएगा आइसक्रीम। तो वही चीज़ कह रहा है वो, कुछ नहीं कह रहा, यही चीज़ कही है। फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड पे फोकस करना आपको, सॉलिड पे फोकस करना, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने बनाया एक सिलेंडर, हमने बनाया एक खूबसूरत सा सिलेंडर, ठीक है, उसमें से हमने कर दिया स्कूपिंग, मतलब हमने हेमिस्फेयर को निकाल के काट के बाहर फेंक दिया दोनों एंड्स से, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, बोल रहे जो इसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस इज 3 पॉइंट, देखो बेस रेडियस बोला है तो मतलब यहाँ से कितना बोला, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर बोल रहा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। चलो पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखो सॉलिड था, क्वेश्चन देखो बुक का डायग्राम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं, इस पर डायग्राम पे फोकस कर रहा हूँ। सिलेंडर था, सिलेंडर में से हमने आइसक्रीम खाई, सपोज आइसक्रीम वाला सिलेंडर था, पूरा भरा हुआ था ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक फुल आइसक्रीम से भरा हुआ है। मैंने एक चम्मच ली और यहाँ से निकाल के खा गया, एक नीचे से निकाल के चम्मच से निकाला खा गया, बचा क्या, बचा क्या, अरे सर ये भी नहीं पता क्या सर, ये तो बड़ा सिंपल है, अरे यही तो पोर्शन बचेगा हमारे पास। देखो बुक में इसको डार्क किया हुआ है बट मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, एक्चुअली में यही पोर्शन डार्क होना चाहिए आपका, तो कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इस सिलेंडर में से आपने जब आइसक्रीम निकाल दी बाहर तो ये तो पोर्शन बचेगा। अब इस पोर्शन को एक बार चंगू मंगू ऊपर देखेगा, ऊपर से बैठ के देखेगा, और एक बार नीचे से बैठ के देखेगा, देखो क्या दिख रहा है। देखो सिलेंडर की जो साइड्स हैं उस पर तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, तो कोनो फ़र्क नहीं पड़ा तो हम पूरा का पूरे सिलेंडर को लिख देंगे। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ हाइट ऑफ द सिलेंडर ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप पूरा बोर्ड का पैटर्न अपना लो ताकि आपको आदत पड़ जाए। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना हमारे पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। चलो क्वेश्चन डाल देते हैं। अब देखते हैं TSA ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया। सुनो मेरी बात, क्या मुझे सिलेंडर का साइड का पूरा दिखेगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसका क्या बोलेंगे हम, सिर्फ साइड वाले को पोर्शन को बोलते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। अब मेरी बात सुनो, जब आपने ऊपर से बैठ के देखा, समझ पा रहे हो मेरी बात, जब चंगू यहाँ बैठ के देख रहा है तो क्या उसको सिलेंडर का सपोज जो ऊपर वाला लेयर है, समझ पा रहे हो मेरी बात, कौन सी वाला लेयर, मैं इस वाले लेयर की बात कर रहा हूँ, क्या ये पोर्शन दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, जो सर्कल वाला पोर्शन है वो नहीं दिखेगा, तो हम इसको लेना भी नहीं है, हमें ये दिख जाएगा। लेकिन और सिर्फ ये इस की बात करूँ, अगर मैं सिर्फ एक कटोरा है और सिर्फ इस पोर्शन की बात करूँगा तो क्या होगा, वो CSA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CSA हो जाएगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसा हेमिस्फेयर नीचे दिखेगा CSA, वैसा ही नीचे से दिखेगा ये वाली लाइन? बोलो हाँ या ना। ये हेमिस्फेयर दिखेगा नहीं दिखेगा? जब भी ऐसा डायग्राम एनालाइज करना हो ना, प्लीज़ अपनी आंखों को बंद करो और समझो, एक सिलेंडर है ना, जस्ट क्लोज प्लीज़, मेरे कहने पे एक बार आंखें बंद करो। एक सिलेंडर लो, वो फुल भरा हुआ है आइसक्रीम से, हमने एक चम्मच ऊपर से निकाली, एक चम्मच नीचे निकाली, जो दिखेगा बस वो लिख देना है, खत्म। और हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आंखें खोल लो भाई,
आंखें खोलो। सी एस एफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई सी एस एफ हेमीस्फेयर। अरे हेमीस्फेयर का सी एस ए 2πr²। 2 देखो 2 कॉमन आ रहा है बिल्कुल, पाई कॉमन आ रहा है बिल्कुल, आर कॉमन आ रहा है बिल्कुल, बचा क्या एच बचा, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बचा, पाई बाहर आ चुका, r² में से एक r बाहर गया, एक अंदर, खत्म हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द रेडियस 3.5, तो 3.5 वाले से लिख दूँ 35/10। हाइट ऑफ द सिलेंडर 10, रेडियस 3.5। क्या मैं कह दूँ क्वेश्चन खत्म हो गया। यस सर। 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, बचा क्या 22। 10 जमा में 3.5 को 2 से गुना किया तो 7, 10 और 7 17, तो 22 को गुना किया 17 से, 17 दूनी 34, कैरी 3, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया TSA ऑफ आर्टिकल। बोलो हाँ या ना। अगर अब आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको भी डाउट वगैरह हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 13.1। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे 13.2 एक्सरसाइज एंड विद बेसिक इंट्रोडक्शन। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको पूरी क्लास में 10th में या फिर इससे आगे फर्दर क्लासेस में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।